हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। और ये हमारे सेकंड वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। सो फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट डू अ रिकैप। लास्ट वीडियो में हमने समझा था व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों है और वाई कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज, ईगो की बात की थी, पर्सनैलिटी की बात की थी। एंड देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसमें क्या हो सकता है। आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, आपका जो रिलेशनशिप है वो डैमेज हो सकता है, एंड इन द एंड people start leaving the organization. So those are the things that we discussed in the previous video, right? In today's video let's try to understand कि क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है जिसके थ्रू हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान दो, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं ये किसी भी सेटिंग में अप्लाई हो सकता है, चाहे वो कोई दो कम्युनिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हो, हस्बैंड वाइफ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हो, और किसी और के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हो, बट मोस्टली दीज आर बेस्ट एप्लीकेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा मेच्योर होते हैं और वो एक दूसरे से ज़्यादा बेटर इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसको बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट ट्राई टू डिवाइड इंटू टू पार्ट। फर्स्ट इज़ माई नीड। ठीक है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सो जब मेरी एक्सपेक्टेशन सामने आती है उस वक्त असर्टिवनेस सामने आता है फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं या आपको ऑफ कोर्स पहले से भी पता होगा कि असर्टिवनेस क्या होता है। असर्टिवनेस का मतलब होता है अपनी बातों को, ठीक है, ओपनली सामने वाले के सामने रखना। ठीक है, अपनी बातों को ओपनली रखना विदाउट बीइंग पर्सनल, ठीक है, एंड विदाउट बीइंग जजमेंटल। ठीक है, अपनी बातों को आप खुल के रखिए, ओपनली रखिए। ठीक है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर आपके पास है, दैट इज असर्टिवनेस। ठीक है, सो व्हेन योर नीड is on the top, then it is, let's call it as assertive. Then on the other hand, on the x axis we have your need. ठीक है, जब मैं आपकी नीड का ख्याल रख रहा हूँ, ठीक है, when I am keeping my needs aside and giving preference to your need, in that situation it is cooperation. ठीक है, यहाँ पे cooperation की बात हो रही है, cooperativeness की बात हो रही है। ठीक है, so on one hand we have assertiveness, on other hand we have cooperation. ठीक है, एंड अब बात करते हैं कि क्या टूल्स है जिसका यूज़ करके हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स से कि मैं अपनी नीड को भी कम से कम रखता हूँ और आपकी नीड को भी कम से कम रखता हूँ। ठीक है, मेरी नीड भी कम से कम, आपकी नीड भी कम से कम। उस वक्त क्या होता है, उस वक्त व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू बेसिकली अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे आप अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड में क्या होता है, यू जस्ट विथड्रॉ। ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन कर लेते हो, बराबर। कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में कुछ हुआ था जहाँ पे उनकी आर्मी हमारे अंदर घुस गई थी। देन देयर वाज आल्सो अ फाइट, राइट, कुछ लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ भी हुई दोनों साइड से, बराबर। बट देन इन द एंड व्हाट हैपेंड, इंडिया kept its assertiveness very low, China did the same, and everybody withdraw. ठीक है, न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, स्टेटस को इज मेंटेन, जहाँ पे वो इंटरनेशनल लाइन थी, बॉर्डर लाइन थी, वो वहीं पे है, बराबर। सो दैट इज व्हाट हैपेंड, पीपल अवॉइडेड, दोनों साइड ने अवॉइड किया, अपने अपने बेनिफिट्स को छोड़ दिया, अपने अपने असर्टिवनेस को छोड़ दिया, बराबर। सो दैट इज़ द अवॉइड। यहाँ पे भी ऐसा होता है, बिजनेस सेटिंग में भी यही होता है कि जब दो टीमें, दो लोग, दो प्रोजेक्ट के लोग जब ऐसा करते हैं, देन दे आर बेसिकली ट्राइंग टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ऑलवेज बेस्ट, बट येस इट इज़ अ वे टू गेट रीड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। उसको ख़त्म कर दो वहाँ पे, एंड मे बी यू कैन कम बैक टू द सेम पॉइंट, मे बी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, वेयर यू हैव गेन मोर नॉलेज, और वेयर व्हेन द वाटर इज सेटल्ड। ठीक है, आप लोग तक वापस आ सकते हो, वापस बात कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ अवॉइड। अब जस्ट इसके अपोजिट चलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपकी असर्टिवनेस भी हाई है, योर नीड इज़ ऑल्सो हाई, एंड जो दूसरे की नीड है उसको भी आप हाई वैल्यू दे रहे हो, उसको भी आप केयर कर रहे हो, अपनी नीड भी आप टॉप पे रख रहे हो, दूसरों की नीड भी टॉप पे रख रहे हो। उस वक्त क्या हो रहा है, उस वक्त कोलैबोरेशन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, सो कोलैबोरेशन में क्या होता है, आप असर्टिव हो, आप बोल रहे हो अपनी पॉइंट्स को, आपके पास जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको लेके आप बोल रहे हो, नहीं दिस इज़ द वे वी शुड प्रोसीड। ठीक है, और सामने वाले का जो है उसको भी आप लिसन कर रहे हो, यू आर ऑल्सो लिसनिंग टू अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एंड उन दोनों को साथ में रख के यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ मिडल वे। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ मिडल वे जिससे दोनों का फ़ायदा हो। इसलिए जब कोलैबोरेशन होता है दो टीम के बीच में, दो लोगों के बीच में, उस वक्त फ्रेंड्स मैक्सिमम आउटपुट बाहर निकलता है। ठीक है,
दैट इज़ वेयर यू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए नए बिजनेस केसेस, नए नए बिजनेस आइडिया, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती है। विन विन, दोनों का फ़ायदा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने जो भी पॉइंट रखा है, आपने फैक्ट्स के बेस पे अपने पॉइंट रखे हैं। अगर सामने वाला हैज़ रिसीड, सामने वाला थोड़ा सा पीछे हट गया है, सामने वाले ने अपने थोड़े पॉइंट्स को कम कर दिया, या उसकी भी जो पॉइंट्स थे, उसके भी जो एक्सपेक्टेशन थे वो भी मीट हो रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन भी मीट हो रही है, देन यू आर बेसिकली कोलैबोरेटिंग। एंड दिस इज हाउ यू शुड ऑलवेज, और वी ऑल शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू गेट टू दिस पॉइंट कि जहाँ पे कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश हो फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन क्या है यार, कि एक तरफ तो मेरी जो असर्टिवनेस है उसको मैंने एकदम लो रखा है, डाउन रखा है मैंने अपनी असर्टिवनेस को, अपनी चीज़ों को मैंने थोड़ा साइड में रख दिया, ठीक है यार मैं इसके बगैर भी जी सकता हूँ, इसके बगैर भी मैं रह सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम दूसरे बंदे की जो एक्सपेक्टेशन है उसको मैं हाई रख रहा हूँ, ठीक है। सो क्या होगा, यू आर एस्टैब्लिशिंग अ हारमनी, ठीक है। दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत एस्टैब्लिश हो रही है, ठीक है। थिंग्स आर सेटलिंग डाउन, ठीक है। आपने अपनी कुछ चीज़ें छोड़ दी, बट अगले का फ़ायदा हो गया, बट अगले के फ़ायदे में आपका बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं हो रहा है, राइट। सो व्हाट हैज़ हैपेंड, हारमनी इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। सो यू ट्राई टू accommodate other person, right? That is also a way to handle the conflict in a better way, ठीक है। Now friends, let's talk about compromise. No, let's talk about competing. What happens in competing? When your assertiveness is very high, you are putting your point, your expectation at a high point, and you are not giving much value. Of course you may be giving value, but you are not letting other person's point of view to get into your way, right? So in that situation you are competing, या तो आप जीतोगे या तो वो जीतेगा, आप जीत रहे हो तो इट्स विन फॉर यू, अदर पर्सन लूज। अगर अदर पर्सन जीत रहा है, आप लूज कर रहे हो, इट्स अदर पर्सन विन, योर लूज, ठीक है। सो कॉम्पिटिंग टाइम जब आता है जब आपका अपना असर्टिवनेस, अपने पॉइंट्स बहुत हाई है और दूसरे का बहुत लो है, राइट। दूसरे के पॉइंट्स को आप कम वैल्यू दे रहे हो, उस वक्त कॉम्पिटिंग टाइप की सिचुएशन आती है। दिस इज ऑल्सो अ वे टू हैंडल अ सिचुएशन, हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज़ नथिंग, ये जो आप सामने देख रहे हो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, और कोई सबसे बेस्ट भी नहीं है। यस, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट वे है कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो कॉम्पिटिंग इज़ नॉट बैड। अगर मेरी कंपनी जीत रही है, अगर मेरा प्रोजेक्ट विन हो रहा है, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट, ठीक है, उससे तो मेरा फ़ायदा हो रहा है, सो लेट इट बी, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ में ये होता है कि आप अपने असर्टिवनेस को भी कहीं बीच में रखते हो, सामने वाले की कोऑपरेटिवनेस को भी थोड़ा सा बीच में रखते हो, ठीक है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, ठीक है। इन दैट सिचुएशन दैट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप आपकी मेंटेन हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा कोई बिजनेस आउटकम नहीं मिलता है। बेसिकली मैं ये बोलूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कॉम्प्रोमाइज़ के बाद आप वापस वी शुड गेट बैक टू द डिस्कशन, ठीक है। वी शुड ट्राई टू अगेन स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम अ फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर गेनिंग मोर नॉलेज, एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट वी शुड गेट सम आउटकम आउट ऑफ इट, ठीक है। तो वो होता है कॉम्प्रोमाइज़। तो जब भी अगर आपसे कोई बोले कि भाई आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करोगे, you should be prepared with all these 5 different ways of handling the conflict. आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हो, आप बोलो वी कैन अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। वी कैन बी इन अ कॉम्पिटिंग वे मोड वेयर आई विन, माई पॉइंट ऑफ व्यू विन, अदर पर्सन लूजेज, ठीक है। यू कैन एस्टैब्लिश अ कोलैबोरेशन, ठीक है, दोनों की एक्सपेक्टेशन मीट हो जाए, यू ट्राई टू फाइंड आउट अ वे लाइक दैट, ठीक है। एकोमोडेट कर लो, अपने पॉइंट्स को आप नीचे रख दो, सामने वाले पे एग्री हो जाओ, कोई बुराई नहीं है यार। अगर आपका पॉइंट उतना वैल्यूड नहीं है, सामने वाले का पॉइंट ज़्यादा वैल्यूड है, लेट इट बी, दैट्स फाइन। हमेशा हम थोड़ी जीतेंगे, लेट अदर पर्सन ऑल्सो विन। अकोमोडेट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। सो फ्रेंड, दीज आर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स विच इज़ अवेलेबल टू अस इन केस कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा है फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट ख़राब नहीं होता, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स में एक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स होना ही चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। इसके कॉन्फ्लिक्ट, लेट द कॉन्फ्लिक्ट कम, ठीक है, लेट द कॉन्फ्लिक्ट कम्स आउट एंड यू यूज दीज डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट सो दैट यू गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू निकल के सामने आए, कोई नया बिजनेस केस सामने आए, ठीक है, एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, ठीक है, बराबर फ्रेंड्स। सो होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। एंड विद दिस लेट्स एंड our topic of conflict management, and thank you very much for being with me. Have a nice day friends, bye.